हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब यहाँ पर इसकी बात क्यों की जाए, इस टॉपिक की बात करने के पीछे बहुत से रीज़न है। एक तो हमारे कोर्स में दिया हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ या मिस्टेक्स यहीं पर पाई जाती हैं। उसके पीछे रीज़न है, मान लीजिए हमने एक लेजर अकाउंट बना दिया, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब बनाने के बाद हमें जो समझ में आया वो क्या कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया 20,000, बैलेंस कर दिया 20,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद इधर 20,000 का प्रॉफिट किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र हुआ पार्टनर ए और बी। इसके बीच में हमने 20,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि 10,000 रुपीज़ ए पार्टनर को मिल गया और 10,000 रुपीज़ बी पार्टनर को मिल गए। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, फिर आपके दिमाग में ये बात आई कि हम लोग क्या है कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को देना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसकी तो एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब हम लोग भूल गए, और ये गलती हो गई कब हुई, जब हमारा 31 मार्च निकल गया, यानी कि हमने अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। अब अकाउंट क्लोज़ करने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोबारा से इस अकाउंट को नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना दिया, साल ख़त्म हो गया, अब दोबारा से उसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। उससे पूरा का पूरा अकाउंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर मान लीजिए इंटरनल ऑडिट होता है या एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो उस ऑडिट में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आपने इस तरह के प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ क्यों की है और इस तरह से आपने यहाँ पर ओवर राइटिंग क्यों की है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। करेंट ईयर में जो भी चीज़ें भूल गए होते हैं उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारी पीछे की जो गलतियां हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अकाउंट्स को भूल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग अकाउंट्स को भूल सकते हैं। ठीक है, कि कभी कभी ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देना भूल जाते हैं। हो सकता है क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, इस तरह की चीज़ें हम लोग भूल गए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिखाया हमने ड्राइंग, हम भूल गए, ओमिटेड हो गया ये चीज़ केस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग प्रोपोर्शन में कर दें। रॉन्ग प्रोपोर्शन का मतलब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, लेकिन इस 2:2 की जगह पर ए और बी को किस रेशियो में दे दिया गया, 1:1 की, यानी कि इक्वल दे दिया गया, लेकिन होना इस केस में था हो ये गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसको पास्ट डेट में अल्टर्ड कर जाएं, ठीक है, चेंज कर दें। तो इस केस में भी हमें इस तरह से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्लोज अकाउंट का कुछ एडजस्टमेंट चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी है, कमीशन है, इसका भी ओमिटेड हो सकता है, ये भी हम लोग भूल सकते हैं, ओमिशन हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। यानी कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बना रहे होते हैं तो उसमें हम कहीं पर भी कोई गलती कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूलेंगे या सैलरी देना ही भूलेंगे, हम कमीशन को हो सकता है, ड्राइंग को हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। बहुत सी गलतियां कर जाते हैं करेंट ईयर के अकाउंट को मेंटेन करने में, और ये होता ही होता है। और इसको सही करने के लिए ओवर राइटिंग करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या किसी भी लेजर अकाउंट में वो कानूनी तौर पे भी सही नहीं है, और इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स आते हैं वो भी उसके ऊपर उंगली रेस कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक तरीका बता दिया कि जो भी गलती होती है वो पास्ट डेट की हम लोग क्या करते हैं कि उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अकाउंट क्लोज होने के बाद। तो कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, किस तरह से समझा जा सकता है
कि ये सिचुएशन होगी तो इसको इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं और उसको देखिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली जो ओमिटेड हो गया है या कोई गलती हो गई है या कुछ रॉन्ग अमाउंट डाल दी गई है तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रोसेस क्या होगा। 4 पार्टनर हैं A B C D। 50,000, 30,000, 20,000, 15,000, 25,000 है ये, 15,000। ये हमारे पास 4 पार्टनर इनकी कैपिटल दे रखी है। एक तो चीज़ ये होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से दे दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यही है कि पार्टनर ने, जो भी पार्टनर थे A B C D, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए होंगे तो हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कैसा होगा। पहले ये देखते हैं, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि गलती कहाँ पर है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। यहाँ पे हालांकि कोई प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि ये कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो सके, क्योंकि इसके अंदर कोई एंट्री करने के लिए नहीं बताया गया। लेकिन इसको हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम चार्ज करेंगे, मान लो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 50,000 है, 10/100 है, कितना आया 5,000। ये A का हो गया। इसी तरह से B का हो गया 30,000, 10/100 है, ये हो गया 3,000। इसी तरह से C का है 25,000, 10/100 है, ये हो गया 2,500। इसी तरह से D का है 15,000 इंटू 10/100, 1,500। टोटल कितना हो गया, 8 और 4 12। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 12,000। अब समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे पार्टनर को। सोचिए और समझिए एक्स्ट्रा कैसे मिले होंगे। यहाँ पर देखिए सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। A का 5,000, B का 3,000, C का 2,500, D का 1,500। अब समझने वाली बात ये है कि इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर्स के बीच में। बहुत सीधी सी बात है, अगर हम लोग कोई एक्सपेंसेस पार्टनर के डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो पार्टनर को तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? आप अगर मान लो तो आपका प्रॉफिट 20,000 था, ठीक है, फर्म का, और आपने 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, चार्ज कर लिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हो बचेगा, 8,000। तो 8,000 इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए तब आपका प्रॉफिट कितना होगा, तब आपका प्रॉफिट होगा टोटल 20,000। तो पूरा 20,000 आपको बटेगा। 12,000 रुपये जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार्ज होना था वो प्रॉफिट में पार्टनर को चला गया। हालांकि वो इंटरेस्ट भी पार्टनर को ही जाना था, लेकिन तरीका गलत था। प्रॉपर्ली होना क्या चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना चाहिए था, जो प्रॉफिट बैलेंस बचता वो पार्टनर को जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ना होने की वजह से जो बैलेंस प्रॉफिट है वो ज़्यादा बचा, प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के पास ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचा। तो इसको सही करने के लिए करना क्या पड़ेगा, एक चार्ट बनाते हैं, उसके थ्रू समझिए। ये मान लीजिए हमारे पास पार्टनर है कितने, A B C
सी डी एंड टोटल, ए बी सी डी और टोटल, ये हमारा चार्ट है एडजस्टमेंट का। अब सबसे पहले हम लोगों ने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ए को कितना मिला है 5000, बी को कितना मिला है 3000, सी को मिला है 2500 एंड डी को मिला है 1500। टोटल मिला कितना 12000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आगे ये है कि जो प्रॉफिट 12000 हमने पार्टनर्स को दिया है वो कितना दिया था। तो डिवीजन करेंगे हम 12000 को, क्योंकि 12000 से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना प्रॉफिट पार्टनर को। तो 12000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो सबको 3000 मिला होगा। ठीक, 3000 ए को एक्स्ट्रा मिला होगा, 3000 बी को एक्स्ट्रा मिला होगा, 3000 सी को मिला होगा। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसको फायदा हुआ और इसको किसमें लॉस हुआ। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो पार्टनर ए को कितना मिलता 5000 रुपये इंटरेस्ट मिलता, लेकिन प्रॉफिट उसको कितना मिला 3000 रुपये मिला इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। तो 2000 रुपये के लॉस में एक, तो ये क्रेडिट हो गया। 2000 रुपये के लॉस में है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, एक को 2000 रुपये देने पड़ेंगे। बी का कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपये मिलना था, प्रॉफिट के रूप में भी उसके पास 3000 रुपये पहुंचे, तो इसका कुछ नहीं होना एडजस्टमेंट। सी को मिलना चाहिए था 3000 रुपये, मिले कितने 2500 रुपये, तो इसके डेबिट हो जाएंगे कितने 500 रुपीज। 500 रुपीज इसके डेबिट हो जाएंगे। इसको मिले 3000 रुपये, मिलना 2500 रुपये चाहिए था। इसी तरह से इसको मिलना चाहिए था 1500 रुपये, मिले 3000 रुपये, तो इसके भी 1500 डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि एक को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उसको इंटरेस्ट मिलता तो 5000 रुपये मिलता, प्रॉफिट के रूप में उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका लॉस हो गया और उसको कम मिला 2000 रुपये। तो 2000 रुपये जो कम मिला है उस 2000 रुपये को उन पार्टनर से ले लेंगे जिनको ज्यादा मिला है। ज्यादा किनको मिला है सी और डी को। सी को मिलना 2500 चाहिए था, प्रॉफिट के रूप में 3000 मिल गया। डी को मिलना 1500 चाहिए था, प्रॉफिट के रूप में 3000 मिल गया। तो इन दोनों से देकर इसको ले लेंगे। इसकी एंट्री बनाना बहुत आसान है, दो डेबिट है एक क्रेडिट है। तो हम लोग पढ़ते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी और डी है। यहाँ पर सी कैपिटल अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट कर देंगे। इसका सी का है 500 रुपये इससे लेना है और डी से लेना है 1500 रुपीज और 2000 रुपये दे देना है ए को। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अब समझने वाला मेन चीज ये है कि ऐसा सिर्फ इसी केस में नहीं हो सकता बल्कि सभी केसेस में हो सकता है। वो सैलरी के रूप में हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है और बहुत से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर तो भूल कर देना, हो सकता है कम दिया हो सकता है ज़्यादा दिया हो सकता है देने में कोई गलती हो गई हो सकता है ड्राइंग्स में कुछ कमी हो गई हो। तो इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जितने भी अकाउंट बनेंगे उसमें एडजस्टमेंट का फॉर्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने जहाँ तक भी ये समझा ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। उम्मीद है कि आज का जो कुछ भी पढ़ाया है वो सारा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।